मैं रौनक, आपकी केमिस्ट्री टीचर। तो कल हमने कुछ जो भी पढ़ा था थोड़ा सा पहले उसको रिवीजन करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग कहाँ से किया था हमने? सबसे पहले तो हमने स्टेप देखे थे कि इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी नेमिंग को कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि PCC डिजाइन करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। क्या डिसाइड करते हैं? पेरेंट कार्बन चेन को डिसाइड करते हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन का जो ऑर्डर था वो मैंने आपको बताया था कि PFG क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना होता है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होगा? डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, स्टेप सेकंड जो था उसमें क्या करते हैं हम? स्टेप सेकंड में हम अपना नंबरिंग करते हैं। इसमें क्या करेंगे? नंबरिंग। ये होता है नंबरिंग का ऑर्डर। जो नंबरिंग का ऑर्डर है, नंबरिंग के ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? PFG प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। सबसे पहले हम किसको नंबर देते हैं? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को नंबर देते हैं। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जो भी होगा उसकी नंबरिंग देखते होते हैं। जहां से भी हमें नियर मिलता है उसका नंबरिंग हमें उसका करना होता है। जो लास्ट स्टेप है वो है नेमिंग का फॉर्मेट है। ये क्या है? नेमिंग फॉर्मेट। नेमिंग फॉर्मेट, ये हमारा है नेमिंग फॉर्मेट। नेमिंग फॉर्मेट क्या है? तो मैंने आपको बताया था कल कि हमने कल फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पढ़ा था। तो उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो क्या है? सबसे पहले जो होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, सबसे पहले हमें ब्रांच की नेमिंग करनी होती है। ब्रांच की नेमिंग करने के बाद जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड मतलब क्या बताया था मैंने? रूट वर्ड मतलब कि हमारे चेन के अंदर कितने, अगर 4 है, 5 है, 6 है, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स। तो रूट वर्ड में क्या देखते हैं हम? नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं कि हमारे चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी नंबरिंग करते हैं। फिर प्राइमरी सफिक्स, ये क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या आता है? सफिक्स ANE आता है। डबल के लिए क्या बताया था? ENE। ट्रिपल के लिए YNE। ये जो ANE है, ENE है और YNE है, वो क्या है? हमारा प्राइमरी सफिक्स है। वो क्या है? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मैंने क्या समझाया था? सेकेंडरी मैंने बोला था सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जो मैंने कल लिखाया था, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे, ये देखिए कल हम पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो मैंने बोला था जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसका हमें क्या लेना होता है? सेकेंडरी सफिक्स लेना होता है। सेकेंडरी सफिक्स जैसे कि ये क्या है? RCOH एसिड है। एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो ये कभी भी जो नेमिंग का जो फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट के अंदर सबसे एंड में हम ओइक एसिड लिखेंगे। फिर मैंने ये बताया था एसिड क्लोराइड। ये क्या है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए जो इसका सफिक्स होगा वो क्या होता है? ऑयल हैलाइड। फिर जो अमाइड है, ये क्या है? अमाइड। CONH2, ये क्या है? CONH2 क्या है? अमाइड है। अमाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है उसके लिए क्या लेते हैं हम? अमाइड वर्ड लेते हैं। CN, ये क्या है? साइनाइड है। साइनाइड के लिए क्या लेते हैं? नाइट्राइल। इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? नाइट्राइल होगा। सफिक्स होगा नाइट्राइल। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, माइंड में रखना है, ठीक है। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये इसका सेकेंडरी सफिक्स, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे, इसे आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर एसिड है, एसिड के लिए ओइक एसिड आता है, ठीक है। अगर एसिड क्लोराइड है, एक्स मतलब क्या है? कोई भी हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स मतलब क्या है? कोई भी हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो एक्स का मतलब ये हुआ। तो इसके लिए क्या आता है? ओइक हैलाइड। हैलाइड क्या है? हैलाइड लिखा है ना मैंने। सपोज अगर एक्स के प्लेस पे क्या होगा? एफ होगा, तो हम उसका नेम क्या लिखेंगे? ऑयल फ्लोराइड, ठीक है। अगर क्लोरीन होगा, Cl होगा, तो क्या लिखोगे? हैलाइड की जगह पर क्या डालेंगे? क्लोराइड डालेंगे। अगर Br होगा तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। I होगा तो क्या लिखेंगे? आयोडाइड, ठीक है। फिर ये हमारा कुछ था।
मैंने कल 8 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, तो 4 तो हो गए, ये 4 ये हुए। ये क्या है? RCOR, ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। अगर किसी कार्बोनिल के दोनों साइड में कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब वो क्या है? ये कीटोन है। कीटोन के लिए क्या आता है सफिक्स इसका? ओन आता है, ठीक है। अगर ये CHO, ये क्या है? इसको हम लिखते हैं CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आएगा? इसके लिए होगा AL, ठीक है। ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या आएगा? OL, ऑल। और ये क्या है? NH2, अमीन है। अमीन के लिए अमीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इसका प्राइमरी सफिक्स है। तो ये हमने कल कल पढ़ा था, थोड़ी सी मैंने इसको रिकैप करा दिया। अगर आपको थोड़ा देखना है इसको, आप जिसने नहीं लिखा है उसको अगेन लिख सकते हो, और इसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने दो तीन एग्जांपल्स भी कराए थे कल। अल्कोहल वाला एक एग्जांपल मैंने देखा था, ठीक है। यहाँ देखिए, अल्कोहल का एग्जांपल हमने किया था कल। कल के एग्जांपल में और क्या था? ये एसिड हैलाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है ना, COBr, ये भी क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल था। फिर ये भी एसिड हैलाइड है, फंक्शनल ग्रुप है। इतने एग्जांपल कल हमने देखे थे। आज नया कुछ कुछ न्यू फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसको देख के कुछ फील आ रहा है कि ये क्या हो सकता है? अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाए थे उसमें कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा था, बट अभी इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि कार्बन कहाँ है, हाइड्रोजन कितने हैं? इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे भी ये दिख रहा है ना, ये कार्बन से है। ये क्या है? कार्बन है। ये सारे क्या है? कार्बन है। जो मैंने रेड मार्क किया है वो सारे क्या है? कार्बन है, ओके। और ये क्या है? OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है? PCC डिसाइड करना है, मतलब हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये क्या है? ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये PCC हो गया। उसके बाद का काम क्या होता है? नंबरिंग करना होता है, मतलब हमें नंबर डालना होता है। तो नंबरिंग के लिए दो वे होते हैं, या तो हम यहाँ से नंबर स्टार्ट करें या तो इस साइड से नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप नंबर डालोगे तो यहाँ से अगर चलोगे तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमें अपना फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 3 पोजीशन पे है, तो कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड? यहाँ से, क्योंकि जहां से भी हमारा फंक्शनल ग्रुप नियर होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की चेन है? ये 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। और इनके बीच में क्या है? ओनली सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, इसका नंबरिंग हो गया। नंबरिंग के बाद क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो क्या इसमें आपको कोई भी ब्रांच दिख रहा है? ब्रांच नहीं है, ठीक है। ब्रांच नहीं है मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। तो हमारा जो नेमिंग का जो फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट क्या लिखा था आपको, जो नेमिंग का होता है सबसे पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, तो वो तो है ही नहीं। फिर क्या लेते हैं हम? अपना रूट वर्ड लेते हैं, रूट वर्ड। उसके बाद क्या आता है? सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये तो नहीं है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है। तो 6 कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्स आएगा। क्या आएगा? हेक्स। हेक्स, ठीक है। इसमें क्या है? ओनली सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए और जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है? AN। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हेक्सेन, AN। ई नहीं डालेंगे, ठीक है। और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में क्या लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तो OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सोचो आप लोग, OH का सेकेंडरी सफिक्स मैंने लिखाया था ना, OL होता है। क्या होता है? OL। तो ये OH कितने नंबर पे आ रहा है? सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे है ना, 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 ऑल। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो गई, ठीक है। हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है। आंसर आंसर नोट कीजिए। हो गया ना? एक क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही, इसी फॉर्मेट में देंगे और आप उसको, आपको इसे करना है, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए करने का इसका आंसर। जो भी मैंने स्टेप्स बता रखे हैं उस स्टेप के अकॉर्डिंग ही बनाना है, आंसर सही आएगा। अपना फंक्शनल ग्रुप देखना है, सफिक्स देखना है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट मैंने लिख रखा है, उसी फॉर्मेट में आंसर देना है। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। आप एक बार देखो, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आंसर्स को मैच करना, देखो कैसे करना है ये सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पीसी से डिजाइन करना, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहाँ देखिए इसमें कितने कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन है। जो रेड मार्क कर रही हूँ वो सारे कार्बन है, ये सारे क्या है, कार्बन है। इस चेन के अंदर कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का क्या है, एक चेन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका रूट वर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना होता है, नंबर करना होता है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग का जो ऑर्डर मैंने पहले लिखाया था आपको, उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है जो फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखिए ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है, ऊपर जो मैंने ये लगा रखा है, ये कुछ नहीं है, ये CH3 है। जो ये होता है ना मिथाइल, ये मिथाइल है, ठीक है। तो मिथाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हमें अपना जो नंबरिंग देना होता है उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, हमें देखना होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किस साइड से नियर है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी मिल रहा है 5th पोजीशन पे। अगर हम नंबरिंग अपनी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये कहाँ मिल रहा है, 3 पोजीशन पे है। तो नंबरिंग कहाँ से दोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमें कहाँ मिला, 3rd पोजीशन पे, ठीक है। और ब्रांच कहाँ है, 4th पोजीशन पे। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले किसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे पास, CH3, CH3 क्या है, CH3 क्या है, मिथाइल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। पोजीशन क्या है, 4th। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 मिथाइल, ओके। उसके बाद क्या लिखना होता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर की चेन है, चेन कितने नंबर कार्बन की है, 7, 7 है ना कार्बन इसके अंदर। तो 7 अगर कार्बन का नंबर है तो क्या आएगा इसका रूट वर्ड, लिखा था मैं पहले पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, 7 के लिए हेप्ट आता है, क्या आएगा, हेप्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे, हेप्ट, हेप्ट डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, मैंने बताया था जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो डबल ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इसका सफिक्स, ENE, क्या आएगा, ENE। पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन, पोजीशन क्या है, 5th। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, EN, इन आएगा। इसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो मैंने आपको लिखाया था NH2 के लिए क्या लेते हैं सफिक्स, कल के लेक्चर में लिखाया था ना, फंक्शनल ग्रुप सबसे एंड में जो 8 नंबर पे था, नाइट्राइल, क्या आता है, नाइट्राइल। तो पोजीशन क्या है नाइट्राइल की, 3rd। तो यहाँ लिखोगे 3 नाइट्राइल, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इसका आंसर लिखो, जिसने भी किया अपना आंसर मैच करेंगे, जो मिस्टेक हुई उसको करेक्ट करेंगे। और सबने लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो हमने कल पढ़ा था 8 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था ना, उनमें से कुछ और फंक्शनल ग्रुप को आप देखते हैं, करने का ट्राई करते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए करने का। मैंने चेंज कर दिया फंक्शनल ग्रुप, आपको अपना सफिक्स जो है वो याद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन लिखो और रूल के अकॉर्डिंग ट्राई करो करने का।
आंसर बोलिए। 4,5 डाइमेथिल नेक्स्ट 3 ओके ओके, बैठ जाइए, आपने सही बताया, आंसर सही किया, वेरी गुड। अभी तक जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें जो फॉर्मेट था उसमें आपको कार्बन अपना दिख रहा था, हाइड्रोजन भी दिख रहा था, बट इस वाले फॉर्मेट में ना ही हमें कार्बन दिख रहा है ना हमें अपना हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे फिर? तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं रेड मार्क कर रही हूँ वो सारे हमारे कार्बन है, जहाँ पे भी ये लगा हुआ है ना, ये सारे क्या है? कार्बन से, ये सारे क्या है? कार्बन है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है? कार्बन है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, तो ये केमिस्ट्री में ये लाइन नहीं है, केमिस्ट्री में क्या है? ये लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ भी ये क्या है? कार्बन है, ठीक है। अगर ये कार्बन है तो हमें पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। तो इसके साथ क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन भी होंगे। इसमें सारे में क्या है? हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। यहाँ भी क्या है? कार्बन है, और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो वही सेम चीज यहाँ भी है। अगर यहाँ पे एक डॉट है, मतलब यहाँ क्या है? एक कार्बन भी है और उसके साथ में क्या है? 3 हाइड्रोजन है। क्या है इसके साथ? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ क्या है? एक कार्बन है, इसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया? CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये क्या है? मिथाइल है। ये भी क्या है? मिथाइल है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? अपना रूट देखेंगे ना, रूट जो हमारा रूट वर्ड होगा, कितने कार्बन का है? यहाँ से देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये 4, ये 5 और ये 6। कितने कार्बन की चेन है? ये 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये COH है ना, मतलब क्या है? CHO, मतलब ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो अब सब कुछ आपको दिख रहा है अपना। यहाँ पे क्या है? C है, मतलब यहाँ अगर C है तो इसके साथ 2 H और होंगे। यहाँ क्या है? C है, इसके साथ क्या होगा? एक H भी लगा होगा। यहाँ भी C है, यहाँ C है, इसके साथ H भी लगा होगा। यहाँ पे क्या है? CH3 है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको खुद से सोचना है कि ये डॉट नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन भी है और 3 हाइड्रोजन भी है, ठीक है। समझ आया? तो अभी हमने नंबरिंग का काम कर लिया। नंबरिंग के बाद क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। नेमिंग करना है ना भी। तो नेमिंग का फॉर्मेट क्या कहता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने लगे हुए हैं इसमें? दिख रहा है? 2-2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो कौन से पोजीशन पे लगे हुए हैं? 4th और 5th पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4,5, ठीक है। 4,5 ये क्या है? मिथाइल है। 4,5 मिथाइल, ओके। अब यहाँ देखो, उसके बाद क्या लिखना होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन की है? रूट वर्ड हमारे पास 6 कार्बन की है, तो 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स आएगा। तो मिथाइल के बाद क्या लिखोगे? हेक्स, ठीक है। हेक्स के बाद यहाँ पर इसमें 2 तरह के ग्रुप लगे हैं ना, एक तो डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं? प्राइमरी सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप का क्या लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3rd पोजीशन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेक्स 3 इन, ठीक है। इन आएगा। फिर क्या आएगा? ये तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है ना। एल्डिहाइड के लिए मैंने कल क्या लिखाया था? जो उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है? AL। क्या होता है? AL। पोजीशन क्या है? 1 AL। आप चाहो तो 1 को हटाकर दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये इसका नाम नेमिंग होगा, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया आपको, आपको इसका खुद सोचना है, ठीक है। एक बार ट्राई करो इसको करने का। ये सेकंड क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, एसिड है, इसमें भी कार्बन है। तो जो एसिड है जिसका कार्बन है, नंबरिंग हमें वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नंबरिंग अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये क्या लगे हुए हैं? ये जो है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है। और ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स को फॉर्मेट में जो मैंने लिखा रखा था। तो ये क्या है? मिथाइल है, और ये क्या है? क्लोरो है।
तो पहले सी आती है ना अल्फाबेट में, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग करते हैं। तो पहले ये क्लोरो आएगा, तो पहले क्या लिखोगे 5 क्लोरो। फिर क्या है 2 और 3 पे क्या है मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। जो रूट चेन है इसका जो रूट वर्ड है वो कितने कार्बन का है 6, तो यहाँ क्या आएगा हेक्स। हेक्स इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। ये क्या है प्राइमरी है जो डबल बॉन्ड है, इसके लिए क्या आएगा 4 इन, फिर क्या आएगा 1 ओइक एसिड। बहुतों ने सही आंसर किया है, नोट कीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। हो गया सबका, वेरी गुड। ओके आगे देखते हैं, ठीक है। एक दो और फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए करने का। आपको अपना फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा इसके अंदर। मैम 3 ब्रोमो, हाँ फिर 4 क्लोरो, हेक्स, 1 नाइट्राइल। वेरी गुड, अभी सही किया आपने, ठीक है सही है आपका, सही है। बस आप अल्फाबेट का ध्यान दो, थोड़ा अल्फाबेट में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप, ठीक है। अल्फाबेट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मोर देन 1 होता है ना अगर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो वहां पे अल्फाबेट देखना होता है अरेंज करते टाइम। तो इसका आंसर तो सबने बता दिया, चलिए एक बार देख भी लेते हैं। ये क्या है फर्स्ट 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसमें एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो अल्फाबेट में कौन सा वर्ड पहले आता है, बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो पहले हम इसका नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, फिर क्या आएगा 4 क्लोरो। ओके चेन के अंदर कितने कार्बन है 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स। फिर इसमें कोई वो नहीं सिंगल बॉन्डिंग है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा AN, और 1 कार्बन पे क्या लगा है 1 नाइट्राइल। ये इसका आंसर है, ठीक है। जिसने नहीं किया वो आंसर नोट कर लेगा। एक और फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले अपना फंक्शनल ग्रुप देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आंसर करना। मैम 5 ब्रोमो, हाँ ठीक है 4 मेथाइल, ओके हेक्सेन, 1 एल। 1 चलिए जिसका नहीं हुआ है वो अपना आंसर मैच करो, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये क्या है कीटोन है, ठीक है। तो देखेंगे ये जिस साइड से भी नियर होगा इसी यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो अगर यहाँ से चलोगे 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3, तो ये वाला करेक्ट होगा, यहाँ से करोगे आप 1 2 3, ये सब कार्बन है ना, पहले ही बता रखा है मैंने, ये सब कार्बन है और हम नंबरिंग कार्बन की करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो नंबरिंग तो हो गई। अब नेमिंग में क्या होगा, ये है 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, एक यहाँ लगा हुआ है एक यहाँ लगा है, तो क्या लिखोगे 5 ब्रोमो, ये क्या है मिथाइल 4th पोजीशन पे 4 मिथाइल
4 मिथाइल हुआ और इसका कितने कार्बन का चेन है ये 6, तो क्या आएगा हेक्स, हेक्स। और ये कीटोन जो है किस नंबर कार्बन पे है 10, सारे सिंगल बॉन्ड इसीलिए AN होगा और यहाँ लिखोगे 3ONe क्योंकि ये क्या है कीटोन है, कीटोन के लिए ONe आता है। अभी क्लियर है ना सबका? आंसर नोट कीजिए। तो मतलब आपको अपने आप फंक्शनल ग्रुप देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ नया सीखे। चलिए जहाँ देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर क्या था, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शनल ग्रुप कितने थे, ओनली वन। अगर सपोज कोई क्वेश्चन में ऐसा दे दूं, इस क्वेश्चन के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, मोर देन वन है ना। यहाँ देखो एक अल्कोहल भी लग गया और एक एसिड भी लग गया, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आंसर कैसे करेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप के लिए तो उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो हमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लेना होता है। ठीक है ना, मैं जो बोल रही हूँ उसको एक बार ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो हमें क्या लेना होता है, उसका सफिक्स भी लेना होता है और प्रीफिक्स भी लेना होता है। तो आपने सफिक्स तो मैंने आपको सिखा दिया लेकिन प्रीफिक्स नहीं बताया ना अभी, तो आज हम प्रीफिक्स सीखेंगे। ठीक है, कि हमें फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स को कहाँ कहाँ यूज करना होता है, कैसे उसको हम लिखेंगे, उसका नेम कैसे करना है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी चार्ट बनाना है आपको। पहले अब हम सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ लिखना है प्रीफिक्स। यहाँ देखिए जो प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी के भी पहले लगता है। तो जो हमारा फॉर्मेट था, हम पहले क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे हम सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो हम अपने सफिक्स प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ओके, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था, एसिड था। दूसरा क्या था, पहले 4 देखते हैं फिर अनदर 4 देखेंगे। ठीक है, पहले 4 देखते हैं। तो अगर हमारा एसिड होगा तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो होगा कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। एसिड क्लोराइड के लिए होता है हेलो कार्बामाइल। कार्बोनिल। अमाइड के लिए कार्बामाइल। साइनाइड साइनो। डन, आगे करें। ये पहले 4 हो गए, अच्छे से लिख लिया ना। चलिए नेक्स्ट 4 देखते हैं। RCHO क्या है, एल्डिहाइड है। RCHO क्या है, एल्डिहाइड। इसके लिए होता है ऑक्सो। ऑक्सो भी लगा सकते हैं, फॉर्माइल भी लगा सकते हैं।
ये है कीटोन। कीटोन के लिए भी या तो कीटो होगा, ऑक्सो होगा। ये क्या है? अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। ये क्या है? अमीन है, इसके लिए आता है एमिनो। सबने कर लिया? ओके डन। ध्यान देखिए, तो हमने कितने फंक्शनल ग्रुप देखे हैं? एक फंक्शनल ग्रुप का हमने कल देखा था सफिक्स, अभी देखा प्रीफिक्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके ऑर्डर होते हैं, आपको इनके ऑर्डर को लिखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले जो होगा एसिड, एसिड के बाद एसिड क्लोराइड, एसिड, एसिड हैलाइड के बाद होगा अमाइड, अमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल एंड देन अमीन। इसको आपको अच्छे से लिखना है। को नोट कीजिए इस ऑर्डर को। डन, सबका हो गया ना? तो यहाँ देखिए, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, इसी ऑर्डर से हम डिसाइड करेंगे कि किस फंक्शनल ग्रुप का हमें सफिक्स लेना है, किसका प्रीफिक्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस ऑर्डर में जो भी पहले फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं, वो पहले जो है इन्हें कहेंगे सीनियर। ये सब क्या है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे, और कुछ होंगे जूनियर। और जो बाद में होंगे वो क्या होंगे? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जो जूनियर होते हैं, जूनियर का हम क्या लेते हैं? इसका हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हम लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और इसका लेते हैं, इसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। यहाँ देखिए, एक पॉइंट लिखिएगा आप, इफ more than one functional group present अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो जो भी हमारे पास सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसका हमें क्या लेना होता है? सफिक्स लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका हमें क्या, कौन सा वर्ड लेंगे? इसके सफिक्स को लेते हैं। और जो जूनियर होंगे, जूनियर फंक्शनल ग्रुप या फिर इसके ब्रांच बोलो या फिर सब्स्टिट्यूएंट। इसका हमें लेना होता है प्रीफिक्स।
ये पॉइंट आपको लिखना है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी पहले लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए आगे देखें। तो ये बात याद रखोगे ना, जैसे कि कोई फंक्शन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं आपको अभी क्वेश्चन में पूछूंगी, बताओ कि किसका हमें प्रीफिक्स लेना है, किसका सफिक्स लेना है, कौन सा जूनियर है, कौन सा सीनियर है। आपको इस ऑर्डर को माइंड में रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ऑर्डर को माइंड में रखते हुए आंसर करना है। ओके, तो ऑर्डर में सबसे फर्स्ट क्या है, एसिड। एसिड क्या है, जो COOH है वो क्या है, सबसे फर्स्ट में है, मतलब कि ये हमेशा ही क्या होगा, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये जो है अल्कोहल है और NH2 है, ये ऑलवेज क्या होंगे, जूनियर होंगे। ये कब होगा, सीनियर और जूनियर कब आएंगे, जब मोर देन वन होगा। जब मोर देन वन, जहाँ पे कंपटीशन होगा वहां देखना है। अगर ओनली वन होगा तो वहां नहीं चलेगा ये, ठीक है। देखो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। आपको इसका नेम नहीं लिखना है, आपको बस इतना बताना है कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें कौन सा हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा जूनियर है, ये बताना है, ठीक है। अभी आपको नेम नहीं लिखना है, अभी बस इतना बताना है कि कौन सा जूनियर है, कौन सा सीनियर है। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है बताना। मैम 2 फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मैम सीनियर सीनियर फंक्शनल है, ग्रुप। जूनियर है, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा, ये पहले आएगा ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो सीनियर का हम क्या लेते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स। मैम सफिक्स। हाँ, इसका हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। ये क्या है, ये OH बताओ, OH के बारे में बताइए। मैम OH जूनियर है। सीनियर के जूनियर है, ये जूनियर है। ये क्या जूनियर। है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स लेंगे कि प्रीफिक्स लेंगे, मैम प्रीफिक्स लेंगे। इसका प्रीफिक्स लेंगे। तो इतनी चीजें तो माइंड में हो गई ना सेट कि किसका प्रीफिक्स लेना है, किसकी सफिक्स लेने हैं, ठीक है। यस मैम। जिसका भी हम प्रीफिक्स लेंगे ना उसको हम यूज करेंगे पहले, सबसे फर्स्ट में। जैसे फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं ना, तो इसका भी हम वही यूज करेंगे, ठीक है। और सबसे एंड में ये आएगा, स्टार्टिंग में ये आएगा, एंड में ये आएगा, नेमिंग करते टाइम, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, चलिए बैठ जाइए। यस मैम। ओके, सबको ये क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर इतना आप पहचान पा रहे हो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं कि कर पाते हो कि नहीं। मोर देन वन वाला दे रही हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए करने का। इसका आंसर बताओ। आपके पास फंक्शनल ग्रुप का चार्ट पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए बनाइएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आंसर बताइए। 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हाँ, हेक्सेन 1 होइक हेक्सेन। एसिड वाह, वेरी गुड, 1 बैठ जाइए, ओइक आपने सही एसिड। आंसर किया, करेक्ट। 4 हाइड्रोक्सी हाँ, हेक्स 1 ओइक एसिड। हेक्सेन ओइक एसिड होगा, 1 ओइक एसिड, ठीक है ना, ठीक है, सही लिखा है, क्योंकि इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है ना, तो AN आएगा उसमें, ठीक है। सही है, आपका भी सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मोर देन 1 हो गया। तो हमें देखना है कि किसका हमें प्रीफिक्स लेना है, किसका सफिक्स लेना है, ठीक है। तो ऑर्डर में सबसे फर्स्ट में ये आता है, तो ये सीनियर है, ये क्या है, जूनियर है, ये डिसाइड हो गया। तो ये प्रिंसिपल होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नंबरिंग हम अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये चेन बनी हुई है। तो फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं,
अगर ये जूनियर है तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले यही आएगा। तो कितने नंबर पोजीशन पे है, 4। तो 4 OH के लिए मैंने क्या लिखाया है, आपका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या लिखाया है प्रीफिक्स के अंदर, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कितने नंबर की चेन है ये, 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेक्स। ओनली सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ए आएगा, AN हो जाएगा, और 1 ओइक एसिड। आप अगर चाहो तो इस 1 को हटा करके इसको साथ में भी लिख सकते हैं, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। सबका आंसर यही था ना, होप कि सबका सही होगा। हैंड रेस करो अगर सबका एक ही जैसा यही आंसर था तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब आपको समझ आ रहा है ना। चलिए, एक छोटा सा एक और रूल है, वहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, वहाँ पे मतलब थोड़ी सी गड़बड़ ज्यादा होती है, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फंक्शनल ग्रुप के 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखोगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एसिड है इसमें कार्बन है, अल्कोहल में कार्बन, अल्कोहल में नहीं है, CHO एल्डिहाइड में है, कीटोन के अंदर है, और किसमें है, अमाइड में होता है, एसिड हैलाइड में होता है, और एक साइनाइड में होता है। ये क्या है, सारे कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शन। देखो सब में कार्बन है ना, यहाँ भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसे कौन कौन से हैं, अल्कोहल है OH, और NH2 है। ये क्या है, विदाउट कार्बन कंटेनिंग वाले, इसमें कार्बन नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। लिख लिया इसे, ओके। तो एक नोट डाल के लिखिएगा, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप if carbon containing functional group is junior, जूनियर होगा तो मतलब क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, is junior then its carbon is not include in PCC, मतलब पेरेंट कार्बन चेन। एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्ट एंड कीटोन।
ऐसे लिखना है आपको, नोट करके लिखिए। पहले अच्छे से लिख लो, फिर इसे समझाते हैं कि क्या है ये। लिख लिया इसे? यहाँ देखिए ये क्या है, इसको समझते हैं पहले। मैंने लिखाया है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर उसमें कार्बन है, अगर मोर देन वन फंक्शनल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं इजीली। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास कोई क्या है, यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ देखो, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये है। अगर मैं पूछूंगी कि बताओ इसमें से कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है, तो कौन होगा? ये एसिड है ना, एसिड सबसे पहले आता है, तो ये क्या है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक सीनियर एक जूनियर है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कह रहा है अगर कोई कार्बन कंटेनिंग है, तो ये दोनों ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे। इनमें से जो जूनियर है, जूनियर की बात कर रहा है, ये जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या करना है? कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी। मतलब अगर हम पीसीसी डिजाइन करेंगे, मतलब पेरेंट कार्बन चेन जब हम डिसाइड करेंगे, तो इसके कार्बन को हमें नहीं लेना है। ये जूनियर वाला है ना, जूनियर वाले कार्बन को आप पीसीसी के अंदर नहीं डालोगे। इसका मतलब है कि अगर हम पीसीसी करेंगे, अगर हमारा जो कार्बन चेन होगा वो कितना लंबा होगा? यहीं तक जाएगा वो। ये वाला कार्बन आपका इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारा जो चेन होगा यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। चेन की एंडिंग यहीं पर हो जाएगी। इस वाले को आपको 6 नंबर कार्बन नहीं करना है, ठीक है। इसको हमें 6 नहीं लिखना है, इस पे यही लिखा हुआ है कि कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी। अगर मोर देन 1 है और उनमें से जो भी जूनियर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन होगा उसको हमें अपने पीसीसी के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। पीसीसी हमारा यहीं तक होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इस कार्बन पे नहीं जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन की चेन बनेगी, 5 कार्बन की चेन बनेगी, 6 कार्बन की चेन नहीं बनेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो हैंड रेस करो अगर समझ आ गया तो। आ गया समझ? चेन यहीं तक रखना है, आगे नहीं जाना है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऐसा नहीं है। पहले ये लिख लो, फिर एल्डिहाइड कीटोन का भी देखते हैं। पहले ये वाला लिखो, इसमें जो पीसीसी होगी यहीं तक होगी, 5 कार्बन 6 तक नहीं जाएगा। मैंने बोला कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे पास कोई चेन है, ठीक है, ये क्या एक तरह की चेन है, चेन के अंदर क्या है? मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है और एक क्या है? एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डिसाइड करना है कि कौन सा सीनियर है कौन सा जूनियर है। तो जो मैंने ऑर्डर लिखाया था, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो एसिड होता है सबसे पहले आता है, इसीलिए सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ तक ठीक है। और ये बाद में आता है, इसीलिए क्या है? ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। ये चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है कि सपोज यहाँ पे ये भी, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो जिसको ये रूल नहीं पता होगा वो क्या करेगा? नंबरिंग स्टार्ट करेगा कहाँ से? सीनियर वाले से, यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन को पूरा उसने काउंट कर लेगा। अगर जिसको ये रूल पता नहीं होगा वो क्या करेगा? वो 1 से स्टार्ट करके पूरा कार्बन 6 तक को काउंटिंग लिख देगा, ठीक है। बट रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर दो फंक्शनल, रूल कहता है कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो जूनियर है उस जूनियर का जो कार्बन होगा उस पे काउंटिंग नहीं करना है। तो मैंने 5 तक ही काउंटिंग की है, यहाँ 6 मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। ये रूल कहता है। तो ये समझ में आ गया? अब देखो एक्सेप्शन जो है उसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, लेकिन अगर सपोज मैंने ऐसा लिखा, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो क्या है? एसिड है ना, और एक क्या है? एल्डिहाइड है। एक सीनियर है और एक क्या है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। बट
इस वाले केस में एल्डिहाइड और कीटोन के केस में आप जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ से सीने से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 और इसको भी डालोगे, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, बस इस वाले में एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हम अपना काउंटिंग आगे तक ले जाएंगे, मतलब इस कार्बन तक लेके जाएंगे। तो ये भी एग्जांपल में, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करके पूरा 6 तक एंड करेंगे, मतलब जो कार्बन की चेन बनेगी वो 6 कार्बन की बनेगी। अभी बस नंबरिंग करना सिखा रहे हैं, कल के लेक्चर में हम इसका नेमिंग लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं। तो इसमें जो कार्बन, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये कीटोन है ना, तो कीटोन को भी आप अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करोगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाला कार्बन भी 5 होगा, 6 होगा, 7, ऐसे करके पूरा पीसीसी बनेगा ये, ठीक है। अभी बस नंबरिंग करना सीखा है हमने, अगर मोर देन 1 होगा तो कैसे इसकी काउंटिंग करने है, नेमिंग कैसे करेंगे इसका, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी जो भी पढ़ाया वो क्लियर है, जो भी मैंने लिखाया है ना प्रीफिक्स और सफिक्स, उसको आप लर्न करना, ठीक है। आपको कल लर्न करके आना है, अगर किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। तो कल हम इसका नेमिंग लिखना सीखेंगे। आप लोग अभी क्या करना, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे थे ना, आप खुद से ट्राई करना उसके आंसर लिखने का, ठीक है। मैं कल इसका आंसर बताऊंगी कि इन जो मैंने अभी लिखा है, जिसका मैंने सिर्फ नंबरिंग पे छोड़ दिया है, इसका मैंने नेमिंग नहीं किया है, आप घर जाना अपने रूल के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करना है, ठीक है। फिर हम कल मैच कर लेंगे कि किसका करेक्ट है। ओके, फिर चलिए, थैंक यू सो मच।